हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टूडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भी पूरी लगन से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, कर रहे होंगे या नहीं, लेकिन करना चाहिए क्योंकि आप तैयारी में लगे हुए। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका क्लास का सिलेबस अलग है और आपको तैयारी करना है, तो उसके लिए अलग से मेहनत तो करना ही है। तो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना है। ठीक है, चलिए, तो आज हम एक गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश भी हम आपको इस चैनल पे 2-3 गद्यांश बता चुके हैं और आज हम फिर से गद्यांश लेकर के आए कि कैसे गद्यांश बनाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इस गद्यांश को। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश भी सॉल्व कीजिए कि आपको एग्ज़ाम में जल्दी ही समय का बचत हो। आपको गद्यांश सॉल्व करने में आपको जैसे कि 4 गद्यांश दिया रहता है और उसके लिए आपको आधे घंटे का टाइम होता है। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन के लिए इसमें 30 मिनट का टाइम होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको जल्दी से जल्दी, आपको 30 मिनट ना लेकर के आपको 20 मिनट में ही बना लेंगे। तभी तो इसका, चूँकि मैथ्स में कैलकुलेशन रहता है, ज़्यादा टाइम लगता है मैथ्स बनाने में, तो इसका 10 मिनट क्या होगा, उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम को मतलब दे पाएंगे। अगर हमको उसमें रिजल्ट लाना है तब, नहीं लाना है तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले ही हम लोग को, तैयारी करने से पहले एक एम होना चाहिए कि हमको क्या करना है, पास करना है। इस एम के साथ पढ़ाई करना चाहिए। बिना एम का पढ़ाई करने का कोई मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, हम लोग आज एक गद्यांश देखते हैं। पढ़िए, हम पढ़ेंगे और आप देखिए। ठीक है, आप भी अपना मन ही मन इसको रीड कीजिए। अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ क्या स्थित है उससे नहीं मतलब, हमको गद्यांश बस पढ़ना है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गद्यांश में इसमें आपको यही होता है कि आपका क्या नॉलेज है उससे नहीं मतलब होता है। आपको जो भी गद्यांश में दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आपको आता भी कुछ वैसा अगर दिया रहता है जो आपको पहले से नॉलेज में है, तो उससे मतलब नहीं होता। आपको जो गद्यांश में दिया हो उसी हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जिसे देखने की लालसा भारतीयों को ही नहीं बल्कि विदेशियों के मन में भी होती है। ठीक है, यहाँ एक बगीचा है, जालियांवाला बाग। आप लोग जानते भी होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम तो सभी लोग जानते हैं, जो भारतीयों का क्या है, तीर्थ स्थल बन गया है। पहले यह बाग उजड़ा हुआ था, किंतु स्वतंत्रता के बाद यह हरा भरा और सजा सबड़ा हुआ बन गया है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को यहाँ एक शांति सभा हो रही थी, जिसमें हजारों नर नारी, वृद्ध और बच्चे भाग ले रहे थे। रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को शक होने पर बंदी बनाया जा सकता था और 6 महीने तक शिकंजों में रखा जा सकता था। इस बिल का संपूर्ण भारत में विरोध हुआ और इसे काला बिल के नाम से पुकारा जाने लगा। तो ये हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि आगे जाकर के आप लोग भी 6 में तो नहीं है, 7-8 में जब भी जो भी है तो आप लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा नॉलेज हो ही गया कि जालियांवाला बाग एक्ट क्या था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पर हम लोग बताए थे कि पहले गद्यांश को पढ़ लिए, उसके बाद इस पर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, अमृतसर में क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ एक बगीचा है जो भारतीयों का तीर्थ स्थल बन गया है। ये बगीचा का यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें देना है, ऑप्शन भी दे ही रहा है। उसका नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हजारों नर नारी, वृद्ध और बच्चे भाग ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि ऑप्शन, उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति सभा करनी थी, उन्हें अंग्रेजों से मुक्ति पानी थी, उन्हें अपने देश को आज़ाद करवाना था। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है नेक्स्ट। उसका 4 देखिए, रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट में क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन है आपको, रॉलेट एक्ट किस नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अमृतसर में क्या प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग और पंजाब। तो देखिए, आप लोग देखे हैं पहले ही लाइन में क्या है, यहाँ सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर लिखा है यहाँ पे, एक जगह गुरुद्वारा और दूसरा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, पहले में गुरुद्वारा और दूसरा में गुरुद्वारा पंजाब और जालियांवाला बाग। मतलब प्रसिद्ध क्या है, तो आपको दिया हुआ है कि सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। तो प्रसिद्ध क्या है, गुरुद्वारा
स्वर्ण मंदिर है। जालियांवाला बाग भी प्रसिद्ध है, लेकिन आपको इसमें दिया है कि प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, तो इसलिए ऑप्शन में क्या होगा, जालियांवाला बाग नहीं होगा, क्या होगा, गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर। गुरुद्वारा भी सीधा नहीं होगा, क्या होगा, गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर। इसलिए ए का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ एक बगीचा है, बगीचा है जो भारतीयों का तीर्थ स्थल बन गया है। कौन सा बगीचा है, आपको यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड लाइन में कि बल्कि यहाँ एक बगीचा है जालियांवाला बाग जो भारतीयों का तीर्थ स्थल बन गया है, सीधा सीधे दिया है। तो जब बाग की बात हो तब जालियांवाला बाग है, तो यहाँ बगीचा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जालियांवाला बाग, इसमें गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर नहीं, क्योंकि बाग की बात है। प्रसिद्ध अगर स्थान है, बाग है तो वो कोई बाग ही होगा, ठीक है ना। गुरुद्वारा होता तो वहाँ पे बस गुरुद्वारा, लेकिन प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध तो कुछ भी होता है, बाग भी होता है, कोई तीर्थ स्थल भी होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बाग की बात में क्या हो जाएगा, जालियांवाला बाग हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हजारों नर नारी, वृद्ध और बच्चे भाग ले रहे थे। क्यों भाग ले रहे थे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति सभा करनी थी, उन्हें अंग्रेजों से मुक्ति पानी थी, उन्हें अपने देश को आज़ाद करवाना था, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको देखिए, आप इसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल शांति सभा, इसमें हजारों वृद्ध और बच्चे भाग ले रहे थे। रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी शक होने पर 100 महीने तक शिकंजों, इस बिल क्या है, क्यों ले रहे थे भाग, यही ना। तो इसलिए यहाँ क्या है, किसी भारतीय को शक होने पर नहीं, यहाँ पे क्या है, उन्हें ब्रिटिश शांति सभा करनी थी। हाँ, यहाँ एक शांति सभा हो रही थी, ठीक है। इसमें अंग्रेज़ों से मुक्ति तो पानी ही थी, लेकिन अंग्रेज़ों से इतनी जल्दी मुक्ति थोड़ी मिलने वाली थी। तो क्या है, आपको देखिए, उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति सभा करनी थी, क्योंकि सभा कोई भी लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतांत्रिक तरीके से शांति सभा तरह किया जाता है, दंगे या फिर जोर से किसी भी तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक, जो भारत एक लोकतंत्र है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से इसी तरह से किसी भी चीज़ का विरोध जताया जाता है। तो इसी तरह से क्या हो रहा था, शांति सभा हो रही थी, ठीक है। देश को तो आज़ाद करवाना ही था, लेकिन आपको पैसेज में यही लाइन दे रहा है, फर्स्ट लाइन, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट में क्या था। रॉलेट एक्ट में ऑप्शन पढ़िए, ब्रिटिश सरकार की तानाशाही, भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र, शांति सभा में एकत्र, बालक, वृद्ध एवं नर नारी को जान से मार डालना, किसी भी भारतीय को शक होने पर बंदी बनाना, और 6 महीने तक शिकंजों में रखा जाना। तो रॉलेट एक्ट में क्या था, मतलब वो एक्ट क्या था। तो इसमें तो सारा चीज़ दिया हुआ है कि ये भी करना है, भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र था ही, तो ये तो लाइन दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको पैसेज में ये लाइन दिया हुआ है कि एकत्र, बालक, वृद्ध एवं नर नारी को जान से मार डालना, नहीं, मार डालना ये नहीं था। इसमें आपको दिया शक होने पर बंदी बनाना और 6 महीनों तक शिकंजों में रखा जाना, कि कोई भी भारतीय को अगर शक हो जाए कि ये क्या है, इसमें कोई है, तो उसको शक के आधार पर ही सीधा जेल में बंद करना था। तो यही था रॉलेट एक्ट, जिसका कि विरोध कर रहा था सभी भारतीय, कि इसे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, शक के आधार पर थोड़ी किसी को हम, जब तक कोई जुर्म आपको ये नहीं हो जाता है कि जुर्म कबूल नहीं हो जाता, या फिर जब तक वो जुर्म साबित नहीं हो जाता, तब तक हम किसी को थोड़ी आपको इसे जेल में बंद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था, जुर्म यहाँ पे साबित होने की बात नहीं, बस इसको क्या है, शक हो जाए कि ये कोई गलती किया है, तो उसको सीधे लॉकअप में डाल देना है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए क्या होना, तो इसीलिए इस बिल को क्या काला कानून बताया गया था, है ना। तो इसका इसे 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 में क्या है, रॉलेट एक्ट किस नाम से जाना जाने लगा। तो किस नाम से, काला कानून, इसको काला कानून, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको। इसी तरह से एक गद्यांश हम सॉल्व किए, आप लोग और भी गद्यांश बुक ले लीजिएगा, तो उसमें बहुत सारा गद्यांश दिया हुआ है, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट का बुक लेना ज़रूरी होता है, जिससे हमारा प्रैक्टिस होता है कि टाइम देख करके 2 घंटे में हम लोग 2 घंटा का टाइमर लगा करके, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जो हम लोग कितना देर में सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए आप बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप एक प्रैक्टिस सेट, अभी नहीं, जब आपका पूरे
ख़त्म हो जाएगा बुक, तो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में प्रैक्टिस सेट आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले आपको प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए और प्रैक्टिस उससे करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अभी वैसे ही बिना टाइम देखे आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ले लेंगे। उसके बाद टाइम देख करके, टाइमर लगा करके हम लोग 2 घंटे में मतलब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो वो प्रैक्टिस सेट के थ्रू होगा। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।